प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब में 24 अध्याय के 10 पद में आ गए हैं और हम अब्राहम के पुत्र इसहाक के शादी की बातें की चर्चा सुन रहे हैं और कर रहे हैं, और हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कि वो अपने पुरनीय अपने दास से बातचीत करता है और उसका दास 9वें पद में इस प्रकार से बताता है कि उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई कि जो तूने कहा है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। और कहा गया अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो उसने बोला तो इस सब से छूट जाएगा और पहले ट्राई की जाए, पहले वहाँ जाया जाए। तो हम 10 पद को जब देखते हैं, 10 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, तब है दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर, अच्छे ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चल दिया और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। जो मेसोपोटामिया है ये दोआब में का आराम है, जहां पर पहले ये रहा करते थे। तो ये बताया जाता है प्रियो कि वो नाहोर के नगर में पहुंच गया, जो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रियो आगे बढ़ते हैं। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। जब वो पहुंच गया और वह संध्या का समय था या शाम का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी, उसकी यात्रा को उसने अपने आगे बढ़ाया था। और दूत ऑलरेडी परमेश्वर के दूत उसके साथ थे और 10 ऊँट थे, ऊँट को हाँकने वाले उसके साथ थे और धन दौलत और सामग्री खाद्य पदार्थ उसके साथ था और उसने ऊँटों को लादा हुआ था। और यहाँ वो अकेला ही नहीं था प्रियो, उसके और भी साथी उसके साथ थे। तो 10 ऊँट उसके साथ है, ऊँट को चलाने वाले या हाँकने वाले भी लोग उसके साथ हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर वो लिखा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे कुएं के पास पहुँच गया है जो नगर के बाहर हैं और वो कुएं के पास उसने अपने ऊँटों को ठहराया। ये शाम का समय हो गया है, उसने अपनी यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया है। और वो समय ऐसा समय था सांझ का, जब स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी और जल भरने वहाँ पर उस कुएं के पास आया करती थी, और वहाँ पर उसने अपने डेरे को डाला था 10 ऊँटों के साथ। और आगे हम बढ़ते हैं, 12वां पद हमें बताता है कि वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। ये बात को हम बड़े ध्यान से और गौर से देखेंगे कि ईश्वर के दास अब्राहम के दास ने ये कहते हुए बात की। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उस बात को देखते हैं कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। धन्य है वो दास जो अपने स्वामी को याद करते हुए उसके परमेश्वर से मदद मांगते हैं। तो प्रियो ये बड़ी बात है और ये बात पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। इस बात को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे इस बात के लिए कि अब्राहम के दास ने, जो उसका पुरनीय था, जो संपत्ति का अधिकारी था, वो ये बात कह रहा है कि परमेश्वर की मदद वो ले रहा है, क्योंकि वो बीच में अब्राहम को लेकर आया है। अब्राहम को उसने अलग नहीं किया, डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं की। उसने अब्राहम को याद करते हुए कहा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, जिस पर तेरी करुणा रहती है, आज मुझ पर करुणा कर और मेरे काम को सिद्ध कर। और सच कह रहा हूं प्रियो कि परमेश्वर उन व्यक्तियों पर जरूर करुणा करता है और उनके कार्य को सिद्ध करता है जो अपने स्वामी के परमेश्वर को याद रखते हैं। प्रियो, आप भी किसी न किसी के द्वारा विश्वास में आए होंगे, और आप जिनके द्वारा विश्वास में आए हैं, आप उनको धन्यवाद दें। और उनके परमेश्वर के कारण से आज आपको परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, कभी कभी परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना किया करें। तो मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर सचमुच में कार्य करता है।
मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ अपने पिछले दिनों की, जब मैं कार्य करता था। और उस वक्त मेरा एक दोस्त हुआ करते थे, उसका नाम धन सिंह था और वो गीड़ गांव का रहने वाला था। और वहाँ पर वो मेरे साथ काम करते हुए मैं उसके को प्रभु यीशु के बारे में बताया करता था। और बहुत सी वाद विवाद और बहुत सी बातें हुआ करती थी। कभी कभी हम बहुत सी बातें करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैंने उसे कहा, देख भाई, मेरा परमेश्वर आपकी भी मदद कर देगा। जब आपको जरूरत हो तो याद कर लेना, मेरा नाम लेकर कहना, हे के परमेश्वर, किरण पाल के परमेश्वर, तू मेरी मदद कर। वो तेरी जरूर मदद करेगा। और सचमुच में एक समय उसने ये बात मुझे बताई कि रात का समय था, वो करनाल से अपने गांव की तरफ जाना चाह रहा था और रास्ते में उसे कोई भी साधन नहीं मिला। ना कोई बस थी, ना कोई ऑटो था, ना कोई भी रास्ते पे रोड पे कुछ भी था, और अंधेरा ही अंधेरा था। और वो अकेला अपने गांव की तरफ बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और डरा हुआ था। उसने काफी लोगों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन कोई लोग उसे दिखाई नहीं दे रहा था और वो घबराया हुआ था। उसने अपने देवता की भी दुहाई दी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। उसने फिर से मुझे याद किया और मेरे परमेश्वर को याद किया और उसने इस प्रकार से कहा, हे किरणपाल के परमेश्वर, मेरी मदद कर। मैं तुझे पुकारता हूं कि आज मेरे लिए जाने का साधन का प्रबंध करके मैं अपने गांव सुरक्षित पहुंच सकूं। तुरंत वो कहकर हटा था। उसने कोई आमीन नहीं बोली, उसने कोई प्रार्थना नहीं की, सिर्फ इतना कहा, किरणपाल के परमेश्वर, मेरी मदद कर। और वो बता रहा है भाई कि रास्ते से जब वो आगे बढ़ रहा था, पीछे से एक लाइट लगी बड़ी जोर से और लाइट उसके ऊपर आई और उसने वो बाइक की लाइट थी, बाइक रुकी उसके साथ मोटरसाइकिल। और उसने कहा, मोटरसाइकिल वाले ने, भाई तू कहाँ जा रहा है? उसने बोला, मैं उस गांव में जाऊंगा। कहता, बैठ मेरे साथ, मैं उससे आगे जाऊंगा। और वो वहां पर बैठ गया और अगले दिन उसने मुझे एक कहानी बताई। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अब्राहम के दास ने अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा है, अब्राहम का नाम लेकर, और अब्राहम को याद किया है और कहा है कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर। क्या आप अपने कार्य को सिद्ध देखना चाहते हैं? क्या आप अपने कार्यों में और भी ज़्यादा आशीष पाना चाहते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्वामी के परमेश्वर को याद कीजिए, जो सच्चा जीवित परमेश्वर है। जैसा कि दास ने अब्राहम के परमेश्वर को याद करते हुए अपने कार्यों में आशीष मांगी है। जैसे कि अब्राहम ने उसे कहा था, मेरा परमेश्वर अपना दूत भेजकर तेरे कार्य में को सिद्ध करेगा और तेरे आगे आगे चलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर के दूत तेरे मदद करेंगे। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दूत आज आपकी भी मदद करेंगे अगर आप प्रार्थना करके चल रहे हैं। अगर आज आपने किसी भी कार्य को करने के लिए ठान लिया है और जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी परमेश्वर मदद करेगा। स्वर्गदूत भेजकर वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से प्रार्थना की गई है, जो दास कह रहा है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। आज तू मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करके मुझे इस दुविधा से बाहर करें, आप पार कर दें। और ये दुविधा से मैं बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी की आज्ञा है, हुक्म है कि मैं उसके बेटे के लिए एक जीवन साथी लेकर जाऊं। और वो लड़कियों को देखते हुए, और लड़कियां उसके सामने आ रही हैं और ये प्रार्थना कर रहा है और इसकी प्रार्थना का स्तर बढ़ता जा रहा है और ये प्रार्थना करके परमेश्वर की मदद मांग रहा है। क्या आपने इस तरीके से परमेश्वर से मदद मांगी? जब आपको इस तरीके के कार्य करने पड़े या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कार्य करने पड़े, क्या आपने प्रार्थनाएं की हैं? क्या आपने ये सब बात करने से पहले, एक चुनाव करने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताया? अगर नहीं बिताया तो आज भी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं और इस तरीके से प्रार्थना करें। प्रियो, मेरा नाम लेकर आप कह सकते हैं, परमेश्वर, किरणपाल के परमेश्वर, मेरी मदद कर। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर यीशु का नाम लेकर, मेरे प्रभु यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करें, आपकी सुनी जाएगी। आप विश्वास कीजिएगा। इसलिए विश्वासियों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, परमेश्वर के दास सेवक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर है। यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और यीशु के नाम में आपकी सुनी जाएगी। क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो परमेश्वर यीशु के नाम में आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी प्रार्थना विषय का उत्तर देगा और वो अपने पुत्र के द्वारा आपकी जिंदगी में काम करेगा। विश्वासी योग्य बने और विश्वास करें और वो आपके लिए चमत्कार करेगा। वो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए भी सब कुछ प्रबंध करेगा, क्योंकि उसने पहले से अपने दूत को आपके लिए, आपके परिवार के कार्य के लिए ठहराया है।
प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।